ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਾਜੋਂ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਿਹੀਂ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ। ਜਿਸਨੋ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲੋਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਧੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋਨ ਛਾਟ ਜੋ ਜਗ में आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। भुल गया सारा कुछ। दुनिया में आके सब इकरार बशर भूल गया, जो उधर कहकर आया था वो इधर आकर भूल गया। सारा कुछ भुल गया। हुण इस भुले होए नूं रब ने बड़ा एक तरस किया। मैं इनू समझा के वेखा। उन्हें धार्मिक ग्रंथ अपने अलाही सुनेहे भेजे, पर उन्होंने अलाही सुनेहिया विच मनुख ने फिर बेईमाना कर लिया। इनू होर तरह के आरे ला दिता, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਬਖਸ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੱਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ। दूजी गल, दुनिया नूं देख भी की है, संसार की है, संसार की असलीयत की है, ये भी तत्त समझाया। मैं एक एक दी गल करा ताकि गल थोड़ी समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। शिव जी आखते ने, कह लगे मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। गुरु जी ने समझाया, मम्मा मनुष्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मनुष्यों कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तट को बियो। ए मन ले जो उन मन रहे, तो तीन लोग की बातें कह। मनु किते अपने मूल की पहचान आ जाए।
सब तो तत्त की गल सी, मूल की पहचान आ जाती, अपने आप की पहचान आ जाती। दूजी गल गुरबाणी जिहड़ी है वो सानू दुनिया की पहचान देती है। दुनिया दसदी है दुनिया की है। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी। कहते इस गल नूं सच्ची करके मानो, दाने दिल वाले आ, इस गल नूं भली करके समझो। दुनिया मुकामे फानी, फानी का मतलब होंदा फना हो जाने वाली, सदीब रहने वाली दुनिया का मुकाम नहीं है। मामसर मुए अजराइल गिरफ्त है, दिल खेच ना दानी। कहने लगे तू क्यों नहीं समझदा, मौत ने तेरे केसां नूं हथ पाया होया, किड्डी क दूर है तू। समझाया हजूर जी आखते ने, दुनिया कियां वडियाइयां कब ने आवे काम, माया का रंग सब फीका, जातो बिन सुनता। गुरु ने समझाया भलिया किते इस भुल विच अपना जीवन ना गुजार बैठी। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। गुरु जी ने समझाया दुनिया की है। कह लगे इस भुलेखे विच ना नहीं, नानक दुनिया कैसी होई, सालक मित न रहे कोई, भाई बंदी हेठ चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। पहले तत्त की बात गुरबाणी ने समझाई भई मन की है। दूजी तत्त की बात गुरु ने समझाई भई दुनिया की है, जिहदे मगर तू लगा होया। तीजी तत्त की बात समझाई रब की है। सच करके जानियो, मैं बेनती करा, तुसी बड़ी बारी रस्ता भुले होवोगे, पर रास्ता किसी तो पूछया जा सकता है, पर कभी किसी ने किसी को मंजिल नहीं पूछी। मैनू दसो कि मैं कित्थे जाना है। कोई मंजिल नहीं दसिया करता, राह दसिया करता है। सतगुरु ने कृपा की, कहने लगे तू रब नूं मिलन आया, तेनू तो तेरी मंजिल ही नहीं पता रब की। चार किट्टा रख लेना रब बना लेना, चार क पत्थर तराश लेना रब बना लेना, चार क दरख्तां की पूजा कर लेना ते रब बना लेना। तेनू तो रब की पहचान नहीं, ना तू अपने आप नूं पहचानना। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणे बूझे सोए। वो ज्ञानी है, ना तेनू अपने आप का पता है, ना तेनू दुनिया का पता है, ना तेनू रब का पता है। ये तत्त दीयां गल्लां गुरबाणी समझाउंदी है। मैं एक बारी फिर तुहाडा ध्यान दुआवां, फिर आपां इस पासे आवांगे। बड़ा निर्मल वचन है सतगुरु की बाणी का। कहते कथा कहानी बेदी आनी, ਜਿਹੜੇ बाकी धार्मिक ग्रंथों में विचारा ने। कथा कहानी बेदी आनी, पाप पुण्य विचार। बाकी धार्मिक ग्रंथ ने जिहड़े पाप ते पुण्य की विचार करते हैं। पाप पुण्य की है, चंगा मंदा करना बस। ते गुरबाणी कह रही भी कर्म जिहड़े ने वो मनुख नूं दूर जां नेड़े कर सकते हैं, पर मिलाप नहीं करवा सकते। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दू। कथा कहानी बेटी आनी, पाप पुण्य विचार, दे दे लेना, लै लै देना, नरक सुर्ग अवतार। कहते आही गल करते हैं भई तू की देंगा तेनू की मिलेगा। हुण तू की दवेंगा तेनू अगे की मिलेगा। इत्थे चंगे काम करेगा स्वर्ग च जाएगा। स्वर्ग का मतलब जिथे सहूलतां चार ज़्यादा ने। गुरबाणी उस स्वर्ग नूं नहीं मनदी। गुरबाणी अनुसार तो स्वर्ग का अर्थ है स्वै रख। स्वै का मतलब अपने आप नूं, रख का मतलब रोकना। नरक का मतलब ना रख, जिहड़ा अपने आप नूं रोक ना सके वो नरक च है, जिहड़ा अपने आप नूं रोक सके वो स्वर्ग च है। हजूर ने कृपा की, कहन लगे बहुत शास्त्र बहुत सिमरती, पेखे सब टंडोल,
ऊच सुनाही हर हरे नानक नाम अमोल। वो नहीं पहुँचते उत्थों तक, नहीं रब दियां बातां पाउंदे। एक वचन होर ख्याल विच रखियो जे, सतगुरु जी ने बड़ा प्यारा वचन बख्शिश किया है। साहब जी आखते ने, कहेंगे मैं ते हैरान है किड्डी बड़ी चलाकी की। कबीर बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाही। असी ताई उन्होंने गुरु नहीं मनते। अर्ज उर्ज कै पच मुआ चारों वेदों माही। चारे वेदों में उलझ उलझ के अपने जीवन खत्म करके चला गया। तत्व की पहचान ना कर सके, असलियत की पहचान ना कर सके। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां। मैं एक तुहानू बेनती करांगा, बहुत बारी असी कली कली पंक्ति के अर्थ कर लग पैने हैं, उत्थे असी उलझ जाते हैं, क्योंकि विषा कोई होर हुंदा है ते गल कोई होर हो जाती। जिवें मैं छोटी जी उदाहरण दियां, अज काफ़ी लंबा सफ़र अपना, तो मैं कोशिश करांगा भी समय अनुसार समाप्त होवे। मेरी प्यारी, मेरा तेरे बिना जी नहीं लगता, मैं तेनों बहुत प्यार करना है, मैं तेनों बार बार याद करना है। यह शब्द तुम सुनोगे इउं लगेगा भी शायद किसी विकारी पुरख के बोल ने, पर नाल शब्द लिख दिता मां, सारे शब्दों के अर्थ बदल गए। एक शब्द ने सारे शब्दों के अर्थ बदल के रख दिए। इसे तरह सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, ये अर्थ की ने? सब कहते ने भलिया सिमरत वेद पुराण, उन्होंने पोथियां तो उच्ची उच्ची पुकार पुकार के सुनाना है, पर ये सारिया नाम तो लामे होके गल्लां करदियां ने। प्रोफैसर साहब सिंह के अर्थ ने, तुसी वक्त मिले जरूर पढ़ियो। कई बार इन्हां पंक्तियां के अर्थ असीं गलत कर देने। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, तो पोथियां नूं पुकार पुकार के सुनाना है। नाम बिना सब कूड़, नाम दियां गल्लां ते करदा नहीं। सिमरत शास्त्र विच की है, मैं फिर दोबारा दोहरा दियां। साहब जी आखते ने, कहते उन्हां विच की है? कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन विचार। उहदे च पाप पुन दी विचार है, ते पाप पुन दी विचार तो करी जाने मना। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां। नाम तो भी होनियां तेरियां गल्लां होशियां ही ने, कोई बहुतियां वधिया नहीं है। सिमरत शास्त्र वेद बखाने, भरमे भूला तत् न जाने। भरम तो भुलिया होया तत् की पहचान ही नहीं कर पाता। गुरबाणी की है? गुरबाणी की है? गुरबाणी है तत् की गल करने वाली। अमृत बाणी तत् बखानी, ये पाप पुन की विचार की गल नहीं करती। ये तो कहती मनुख का जीवन एडा उच्चा हो जाए, ये पाप पुन के विचों निकल ही जाए, प्रवाह ही कोई ना हो, एडी उच्ची गल करती। अमृत बाणी तत् बखानी, ज्ञान ध्यान विच आई। गुरमुख आखी गुरमुख जाति, सुरती कर्म ते आई। कहते तो गुरु के निरंकार के द्वारा आई है। ये पाप पुन की विचार नहीं है, ये तत्त की गल है। तत्त की है? गुरु ते तत्त समझाता है। गुरु दसदे भलिया सो क्यों विसरै जे घाल ना भानै। जेड़ा तेरी कमाई नूं बिरथी नहीं जान देंदा, उन्होंने क्यों विसारदा? सो क्यों विसरै जे घाल ना भानै। सो क्यों विसरै जे किया जाने। उन्होंने क्यों भुलाउना है जेड़ा तेरी कली कली गल नूं जानदा। सो क्यों विसरै जिन सब किछ दिया। सो क्यों विसरै जे जीवन जिया। सो क्यों विसरै जे अगन में रखै। गुर प्रसाद को बिरला लख है। सो क्यों विसरै जे बिखटे कंड है। जन्म जन्म का टूटा गंढ है। गुर पूरे तत् यह बुझाया। आ मेरे गुरु ने तत् बुझाया भी तू ऐस रब नूं क्यों बुलाउना है। देखो देख किड्डे परप करने। गुर पूरे तत् यह बुझाया प्रभ अपना
नानक जन ते आया, कहने मैं उदों दा रब दे चरणों में जुड़ गया, मैं ते रब नूं ध्यान लग पिया। सच करके जानियो, सतगुर की बाणी का अज बड़ा प्यारा बचन मेरे मालिक ने बख्शिश किया, उन्होंने नाल नाल लेके चलना पएगा। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ये पाप ते पुन की विचार करते हैं, उस तो अगे कोई नहीं। तत्तै सार ना जानी, ये तत्त दी सार, असल गल, असल मकसद, असल जीवन का मकसद की है, ये नहीं समझाते, ये नहीं दसते। गुरबाणी दसदी है, आयो सुन पढ़ को बाणी, नाम विसार लगे अनलालच बिरथा जन्म प्राणी। गुरबाणी दसदी है, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा किट फकड़े सब मुकदी चली रहन। गुरबाणी दसदी है, मानुख बिन बूझे बिरथा आया। गुरबाणी दसदी है, चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहो केरे कम। गुरबाणी दसदी है, भई प्राप्त मानुख त्योड़िया गोबिंद बिनन की ए तेरी बरिया। गुरबाणी दसदी है, फफा फिर तू आया, दुलभ दे कलयुग में पाया, फिर ये अवसर चरण न हथ, राम जपो तो कटिए फासा। गुरबाणी दसदी, कबीर मानस जन्म दुलभ है, होए ना बारे बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरे बोर न लगे डर। गुरबाणी दसदी, अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाए। गुरबाणी पूरे तत्त दसदी है सन, गुरबाणी समझाती है, इच पाप पुण्य की विचार नहीं, तो आ दे दे तेनू आ मिल जाएगा, ये विचार नहीं है। इस तो ऊंची विचार है, तू रब का रूप किमें हो सकता है, ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, किमें हो सकना है। मैं एक शब्द कह के फिर अगे गल तोड़ देनी है, बड़े ध्यान न सुनो, तुसी घर जाके भावें विचार कर लियो शब्द का। आ है रब नूं मिलण दा तरीका, देखो कितना सौखा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भैनी जाके, कंचन माटी माने, नैन दया ने उस्तत जाके, लोभ मोह अबमाना, हरख सोग चे रहे नियारो, नाहि मान अपमाना, आशा मनसा सगल त्यागै, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे परसै नाहिन, ते घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नर को कीनी, तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी। संग पानी, जिमें पानी पानी च मिल गया, इवें तू रब नाल मिल जाएगा, तत्त दी गल है। कबीर शब्द एक वचन होर कहन लगा, कबीर कागज की ओबरी, ओबरी का मतलब होंदा कैद खाना, मस के कर्म कपाट, मस का मतलब है लिखे हुए अखर भाव स्याही, उहदा दरवाजा लग्या होया। कहंदे तू कागजां दी बना ली कैद ते अखरां दा बना लिया दरवाजा। पाहन बोड़ी प्रथमी, कहते अगली गल ये की भी जिहड़े पत्थर की पूजा विच मनुख नूं ला दिता, समुची संसार नूं तो डोब के रख दिता। पाहन बोड़ी प्रथमी, पंडित पाड़ी वाट, वाट पाड़न का अर्थ होंदा राह विचों लुटना, बैठ के लुटेरे बन के लुटना। कहते तू तो राह दा लुटेरा, लुट्टी जा रहा, लोगों नूं रब दे घर नूं जाण वाले आ। एक कैद खाना बना के दुनिया नूं अपने अखरां दा दरवाजा ला के, वो अखर भी तेरे दरवाजे का मतलब की हुंदा है, जिन्हों मालिक नाल मर्जी नाल अंदर बुला सके, मर्जी नाल बाहर भेज सके, उन्होंने दरवाजा कहंदे ने। कहंदे तू अखरां दा दरवाजा ला लिया। तो याद रखो, मैं एक छोटी जी उदाहरण देन लगे, बड़े ध्यान नाल सुणिओ। एक बंदे दी गड्डी चों आवाज़ आउंदी सी, उदाहरण है। वो बंदा बड़ा परेशान होया, लेके कारीगर को गया भी मेरी गड्डी चो कोई आवाज़ आती तो मैनू समझ नहीं लगती। कारीगर ने देखिया, उन्हें आख्या भी कल आयो, काम बहुत है, किन्ने पैसे लगणगे? कहण लगे $200 लगेगा। दूजे दिन आया, उन्हें गड्डी स्टार्ट की, बड़ा खुश, आवाज़ नहीं आती, $200 दिता तो चला गया। 15 दिनों बाद गड्डी चो आवाज़ फिर आ गई, फिर वापस आ गया भी ये मुश्किल तो उम्मीद खड़ी है। वो कहने लगे कोई गल नहीं, अज दोपहर तक मैं फिर दोबारा ठीक कर देंगा। किन्ने पैसे? कहने लगे $100।
उन्हें दोबारे फिर ठीक की, गड्डी फिर ठीक है, तो बड़ा खुश होया। हुण चला गया, 15 दिन बाद आवाज़ फिर आ गई। वो फिर कहना भी वो कोल नहीं जाना, टाइम भी लाउंदा ज़्यादा तो पैसे भी लेंदा। उन्होंने नवें कारीगर को चला गया। नवें कारीगर ने आवाज़ सुनी, कह लगे सजना 2 मिनट रोक इत्थे हुणे लेके जाए गड्डी। कह लगे पैसे किन्ने, कह लगे $20। वो बड़ा हैरान होया भी टाइम भी थोड़ा, पैसे भी थोड़े। उन्हें गड्डी ठीक करी ते नाल $10 उन्हें क्या मेरी फीस है, $10 आ पाना लै, तेरी गड्डी का आ नट ढिला है, इन्हें 15 दिनों बाद ढिला होके आवाज़ देनी हुई है, जब भी एक आवाज़ आवे आपे ही कस ली। मैं गल तुहानूं क्यों सुनाई है? तुसीं किसी भी पंडित को जाओगे ना, ब्राह्मण को जाओगे, वो तुहानूं कदे अपनी पत्तरी नहीं दिंदा, आप पढ़ के सुणाउंदा है ते तुहानूं आरे ला दिंदा है, आ नारियल इत्थे छड्ड दिओ, लाल कपड़ा इत्थे छड्ड दिओ, फलाना इत्थे छड्ड दिओ, वो आरे ला दिंदा है, पर अपनी कोई गल नहीं दसदा की है। वो तुहानूं कदे भी नहीं अपनी पोथी देगा, कदे भी नहीं समझाएगा भी आह काम इवें करनी। गुरु नानक किड्डा दयालु सी, वो सिखो, गुरु नानक किड्डा दयालु सी, उन्हें सिख नूं गुटका ही पकड़ा दिता। लै पुट तेरे जीवन विचों कदे काम की आवाज़ आवे, कदे क्रोध की आवाज़ आवे, कदे लोभ मोह की आवाज़ आवे, ए शब्द नाल अपने आप नूं आपे ही ठीक कर ली। तू जा मेरे नाल कित्थे तुरिया फिरेगा, शब्द ले जा घर नूं आपे ठीक कर ली। किड्डा दयालु सी मेरा सतगुरु, उन्हें कदे भी नहीं कहा, निश्चित नहीं किया भी यही बंदे तेनों बाणी पढ़ के सुनाउणगे। उन्हें कदे भी नहीं कहा, उन्हें कहा आप पढ़ लै, आप गल आवाज़ मार दी, आप सिख सतगुरु के प्यारे हो, गप सच्ची बाणी। मैनू किस गल का डर, मैं किहड़ा पर्दा रखदा, मैं ते तत्त की गल तुहानूं समझाउणा। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार ना जाने, तत्तै सार ना जानी, गुरु बाजो तत्तै सार ना जानी। गुरु तो बिना तत्त की सार की गल समझ नहीं आनी। और मैनू माफ़ कर दिओ जेड़े अज भी लोग ने दुख भंजनी गुटका है, ये शरधा पूर्ण गुटका है, वो उही लोग ने जेड़े तत्त नहीं जानते, जेड़े तत्त नहीं जानते। गुरु की बाणी च तैनूं रब बनाउण नूं तैयार है, रब दे घर सारा कुछ है, मुश्किल किस गल दी, जां तू मेरे बल है तां क्या मुशंदा। हुण मैं पढ़ी जावां, सतगुरु मैनू इन्ने पाठ करांगा, मैनू फलानी चीज़ दे दे, मैनू फलानी चीज़ दे दे। याद रखियो, लायक पुत बन जा, बाप तां चाबियां पकड़ा देगा, लायक पुत बन जा। गुरबाणी लायक पुत बनाउंदी है, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, ये तो इत्थे तक पहुँचा देती है। सतगुरु कृपा करते हैं, तत्तै सार न जानी, तेही गुणी संसार भ्रम सुता। माया के 3 गुण ने जिन्हों तो उलझा के रखती है। वैसे इसकी लड़ी तो इवें है, रजगुण, तम गुण, सतगुण, पर आप समझण लई इवें करने हैं। पहला सब तो पहला तम गुण की गल करनी। तम गुण की है? तम का मतलब होंदा है हनेरा, तम संसार तरन लग तरीए। सब तो पहला माया का गुण है भी इनू इन्ना अज्ञानी बना दिया, इनू समझ ही कोई ना लगे। ये माया का पहला गुण है, बिल्कुल इहो जिहा अनजान बना देंदी है धर्म की दुनिया च, उन्होंने कोई पता नहीं किसी किस्म का। ये तम गुण है माया का। फिर जे उन्होंने कोई सोची आ जाती, फिर दूजा गुण है माया का रजगुण। रजगुण का अर्थ होंदा हुकूमत करन दी तमन्ना, राज करन दी तमन्ना, मन विच ये लालसा रखनी भई मैं हाकम बन के विचरां, मनण वाला ना बना। तम गुण, सतगुण। फिर जदों बंदा सतगुण दे विचों भी निकलदा है, रजगुण विचों भी निकलता है, वो तीजा गुण है सतगुण। सतगुण का अर्थ होंदा है चंगा गुण, बंदा चंगे गुण च आ जाता है। हुण सेवा भी करता है, भांडे भी मांजदा है, तप्पड़ भी झाड़दा है, पानी भी पढ़दा है, ये सतगुण है। पर सुधरदा नहीं, बदलदा नहीं। संगत का मतलब की होंदा बदल जाना, तब्दील हो जाना।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣੇ। ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 7 ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਹਜੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ। ਸ਼ਬਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰੇ ਪੂਰਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰੇ ਪੂਰਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜਾਗ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਤੱਤ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ, ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਭੁੱਲਿਆ ਵੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਮਿਠ ਮਿਠ ਕੋਟ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੱਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਵਸਿਆ। ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਣਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।